जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, संगत जी, हमारे परमपिता परमेश्वर बहुत ही दयालु है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा कृपालु है संगत जी। क्योंकि जब वो अपनी बेटियों के सर पे अपना हाथ रखते हैं संगत जी, तो हमें हमेशा वो एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं संगत जी, जिससे हम जितनी मर्जी कठिन परिस्थिति में हो संगत जी, हम उससे निकल ही जाते हैं संगत जी। हमें नहीं पता संगत जी, लेकिन हमेशा हमारे महादेव जी जो हैं संगत जी, हमारे साथ खड़े रहते हैं संगत जी। मैंने बहुत बारी ऐसे फील हुआ है संगत जी मुझे कि जितनी मर्जी मुश्किल संगत जी हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति हमेशा मेरे साथ होती है संगत जी, जो मुझे पूरी सहायता करती है संगत जी, जो मेरा मार्गदर्शन करती है संगत जी, और उस कठिनाई से मुझे बाहर लेके आती है संगत जी। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की है संगत जी। तो इसके लिए हम अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि गुरुपा का हाथ जो है वो हमेशा अपनी पूरी संगत पे रहता है, अपनी बेटियों पे रहता है। वो अपनी बेटियों को सक्षम बना रहे हैं, हमारा जीवन जो है वो सरल कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है संगत जी, वो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है संगत जी। मैंने बहुत बारी बोला संगत जी कि ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है संगत जी, और आत्मा का शुद्धिकरण करना ही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है संगत जी। और ये आत्मा तब तक शुद्ध नहीं होगी संगत जी, जब तक हम अपना ईर्ष्या, मोह, अंधकार, एक दूसरे के लिए जलन, बदले की भावना संगत जी, अहंकार, इन चीज़ों से हम दूर नहीं होंगे संगत जी। संगत जी, ये ऐसी परतें हमारी आत्मा के ऊपर जमी हुई हैं संगत जी, जब तक हम इन्हें दूर नहीं करेंगे संगत जी, हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी संगत जी। और इस इन सब से संगत जी, आत्मा की शुद्धि होगी कैसे, ये परतें दूर कैसे होंगी संगत जी? ये होंगी सिर्फ और सिर्फ नाम जप के संगत जी। जैसे जैसे हम ईश्वर का नाम जपेंगे संगत जी, ऐसे ऐसे देखेंगे हमारी एक एक परत संगत जी, जैसे ईर्ष्या की है, जलन की है संगत जी, बदले की भावना है, लोभ है, लालच है, और लास्ट में अहंकार संगत जी, ये परतें आहिस्ता 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 संगत जी ये दूर होती जाएंगी संगत जी, जितना हम नाम जपेंगे संगत जी। आप देखेंगे जैसे जैसे हम नाम जपते हैं संगत जी, हम ईर्ष्या से, जलन से, बदले की भावना से, इनसे हम दूर हो जाते हैं संगत जी, हम लोगों को माफ़ कर देते हैं संगत जी। और संगत जी, सबसे मुश्किल संगत जी जो है वो है अहंकार संगत जी, क्योंकि ये हम सब प्राणियों में संगत
जी ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है संगत जी। बहुत मुश्किल है संगत जी अहंकार को मिटाना संगत जी, अपनी मैं को मिटाना, अपने अहम को मिटाना संगत जी। क्योंकि जब तक ये मैं नहीं मिटेगी संगत जी, तब तक हमारी आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगी संगत जी। और इस अहंकार को मिटाने का भी उपाय गुरुपा ने सिर्फ और सिर्फ नाम जाप बोला है संगत जी। जैसे जैसे हम नाम जपते जाएंगे ईश्वर का संगत जी, तब ही हमारा अहंकार खत्म होगा संगत जी। क्योंकि अगर हम संगत जी अहंकार हमारा खत्म नहीं होगा संगत जी, तो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती संगत जी। संगत जी कई बारी ऐसा भी होता है संगत जी कि जो लोग बहुत ज़्यादा नाम जपते हैं संगत जी, उनको भी अहंकार हो जाता है संगत जी, अपनी भक्ति का अहंकार हो जाता है संगत जी। उन्हें लगता है कि हमने बहुत भक्ति कर ली है, हम अमृत वेला कर रहे हैं, हम हमने ऐसा 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 काम कर लिया, हम इतनी मालाएं करते हैं संगत जी। तो वो भक्ति का अहंकार भी संगत जी जब हमें हो जाता है संगत जी, तो उससे भी संगत जी कोई फायदा नहीं है संगत जी, उससे भी इंसान का पतन ही होता है संगत जी। तो अहंकार से संगत जी दूर रहना बहुत ज़रूरी है संगत जी। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हम ईश्वर से अरदास करते हैं कि ईश्वर आप ही सहायता करिए कि किस तरह हम इस अहंकार से मुक्त हो सकें। जो अहंकार हम में कूट कूट के भरा हुआ है, जो मैं की भावना हम में जाती ही नहीं है, हमें लगता है कि जो कुछ किया है वो सब कुछ मैंने ही किया है संगत जी। ये अहंकार संगत जी ये बहुत बुरी तरह से हम सबको जकड़े हुए हैं संगत जी। और जब तक हम इस अहंकार को नहीं छोड़ेंगे संगत जी, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है संगत जी। इसके लिए संगत जी उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में हम पढ़ें। और हम ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करें कि हमें इस अहंकार से जो है वो मुक्ति दिलाएं, इस अहंकार को हम पीछे छोड़ पाएं संगत जी। जब हम इस अहंकार को छोड़ेंगे संगत जी, तो ही हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर पाएंगे संगत जी। और कहते हैं ना संगत जी, जब एक इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है संगत जी, तो ही उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं संगत जी। जब हमें ये लगता है संगत जी कितने लोग कब से तपस्याएं कर रहे हैं संगत जी ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगत जी, लेकिन ये अहंकार संगत जी, बहुत सारी चीज़ें संगत जी हम उन पे विजय पा लेते हैं संगत जी, लेकिन अहंकार पे विजय पाना बहुत ही मुश्किल है संगत जी। लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है संगत जी। अगर हम ईश्वर का नाम जपते रहेंगे, उन पे अपना पूर्ण विश्वास रखेंगे, उन्हें निरंतर हम प्रार्थना करेंगे संगत जी, तो हमें विश्वास है कि ईश्वर ज़रूर हमें इससे भी मुक्त होने का जो है कोई ना कोई उपाय बताएंगे संगत जी। तो हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे, ईश्वर का नाम जाप करेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे और अपने महादेव जी से यही प्रार्थना करेंगे संगत जी। मैं इस सत्संग के माध्यम से भी अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर कि ये मैं जो है ईश्वर मुझ में ख़त्म करिए, ये अहंकार मुझ में ख़त्म करिए। ये चाह के भी संगत जी हम इसको नहीं छोड़ पाते, हमें लगता है कि जो कुछ भी है सब हम ही कर रहे हैं संगत जी, मैं ही कर रही हूँ संगत जी। और जब तक ये मैं नहीं छूटेगी संगत जी, तब तक हम जो है पुण्य में नहीं आ सकते संगत जी, तब तक हम पाप के ही भागीदारी है संगत जी। तो संगत जी हम सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं संगत जी। शायद हम और ज़्यादा नाम जाप करेंगे संगत जी, तो शायद हमें वो शक्ति ईश्वर प्रदान करे जिससे हम अहंकार से रिक्त हो सकें, अपने जीवन को अहंकार से मुक्त करा पाएँ संगत जी। तो संगत जी ईश्वर का यही कहना है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए संगत जी, और सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा ना पड़ के कि हाँ जी अब बहुत लोभ लालच में ना पड़ के कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये बनाना वो बनाना। संगत जी आप सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी यहीं के रहीं रह जानी है संगत जी। जाना सिर्फ हमारे साथ नाम ही है संगत जी, जो हमने नाम जप लिया होगा संगत जी, जो हमने ईश्वर की भक्ति कर ली होगी संगत जी,
वही हमारे साथ जाएगी संगत जी। जब हम ऊपर पहुंचेंगे संगत जी, तो सिर्फ वही चीज़ हमारे काम आएगी। और संगत जी ऐसा मानना है कि जब हमारा दूसरा जन्म होता है संगत जी, तो जिस व्यक्ति ने ईश्वर का नाम जपा होता है संगत जी, तो वो नाम उसके साथ जाता है संगत जी। तो दूसरे जन्म में भी वो ईश्वर का नाम जपता रहता है संगत जी, क्योंकि वो उसके पुराने कर्म जो उसने नाम जपा होता है वो भी उसके संग रहते हैं संगत जी। तो संगत जी, तो अगर देखिए, अगर हमारे हम और कुछ तो अपने साथ नहीं ले जा सकते संगत जी, जो भी संसारिक चीज़ें हमने कमाई हैं, लेकिन नाम हमारे साथ जाएगा संगत जी। तो क्यों ना हम ईश्वर का नाम ही जपें, हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहे संगत जी। क्योंकि अंत में तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम जाएगा संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेहर अपरंपार है। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अभी थोड़ा मुश्किल में हूँ, सबको पता है। मैं 2-3 दिन से गुरुजी मुझे जो टेलीपैथी मैसेज दे रहा है, बहुत प्यारा प्यारा मैसेज दे रहे हैं। और ये भी कहते हैं जो तू मतलब फ्यूचर में तेरे को इस रोग होना है, तो भूलने की बीमारी होगी, तो उसके लिए सत्संग सुन कटवा ले। और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सत्संग में ये भी सुनाया जो पैरों में दर्द, कमर में दर्द, दर्द के लिए जो रामबाण उपाय बताया। बहुत सारे उपाय है। गरम पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के या सेंधा नमक डाल के उसमें डुबो के रखो, उसमें भी दर्द कम हो जाता है। और जो मेथी दाना है उसी की तेल भी यूज़ करो तो उसमें भी कम हो जाता है। ये सब सारे गुरु जी का ब्लेस्ड उपाय है। तो मेरे को भी नस खुलने के लिए एक उपाय बताया, जैसे काल भी मैंने शेयर किया। तुलसी तुलसी पत्ता के साथ लौंग, इलायची और दालचीनी मिला के उसके बाद ठंडा करके शहद मिला के वो खाने के लिए बोला है। मैं वो कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। आपका मेहर अपरंपार है। आप जैसे हमारे लिए सोचते हो, हमारे शुक्राना बहुत उसके लिए छोटा वर्ड है। आपके आपके हम सारी संगत आभारी है। आप हो तो हम सब है। बहुत सारे मैसेज देते हैं गुरुजी हमेशा। मेरा हस्बैंड अंकल अभी हॉस्पिटल में बीमार है गुरुजी। मुझे इतना स्ट्रांग बना के रखा है, इतना इतना तकलीफ चल रहा है मेरे हस्बैंड अंकल को। ऊपर से हमारा भी हॉस्पिटल जाना आना, बहुत सारे काम करना पड़ रहा है, लेकिन गुरुजी मुझे स्ट्रांग बना के रखा है। सारे कुछ कंप्लीट गुरुजी करा रहे हैं। तकलीफ तकलीफ से मुक्ति देने के लिए भी गुरुजी मैं आपसे प्रे करती हूँ। आप तो कर ही रहे हो, फिर भी हमारा अरदास है, हमारे परिवार की रक्षा करो गुरुजी। बहुत संकट आ गया एक साथ, वो सब दूर करो गुरुजी, सब दूर करो। और सारी संगत को ब्लेस करो, सारी संगत के बच्चा को ब्लेस करो। मेरे परिवार से सबके और से मैंने शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी।
शुक्राना 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 मेरे बेटे, 2 बेटा की तरफ से, मेरा हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरा पूरी ससुराल की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, सब की तरफ से मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। अगले शुक्राना सेशन तैयार करते हुए मेरा वाणी अभी मेरा वाणी अभी विराम दूंगी। कोई भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, मैं क्षमा पड़ती हूँ। संगत जी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलने के शुक्राना करने के लिए और बहुत कुछ है संगत जी। कल भी मैंने शेयर किया, जो मेरा इतनी कम टाइम है उसी के अंदर मैं कर रही हूँ। तो मेरे को भी टाइम होगा, मैं सारी शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद 17 मई का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुपाद 16 मई को हमारे घर में बड़ी लड़ाई हुआ। गुरुपाद बहुत लड़ाई, बेटे ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया। गुरुपाद एक छोटी सी मूंग की दाल को लेने के लिए गुरुपाद आया दाल वाला, तो कहा मम्मी मूंग की दाल में कहा पैरों में दर्द रहा है, आप लेके आओ, मैं नहीं लाऊंगा, अपने सामान लाने के लिए आपको पैरों में दर्द है। ने बहुत बदतमीजी से बात करी गुरुपा, बहुत बदतमीजी से बात करी गुरुपा। बोलता रहा, मैंने उससे बात ही करना छोड़ दिया गुरुपा। बहुत दुख हुआ गुरुपा। मैं तो अपने अंकल हस्बैंड से ही परेशान रहती हूँ गुरुपा। छोटे बेटे का टेस्ट हुआ था गुरुपा, उसमें 10 में से 2.5 नंबर मिले गुरुपा उसे। अभी नए स्कूल में गया है गुरुपा, तो इतना समझ नहीं पा रहा है गुरुपा, लेकिन गुरुपा आप उसके अंग संग रहना गुरुपा, उसका भी पढ़ने में दिमाग लगे गुरुपा। मैं बहुत मेहनत से कमा कर रही हूँ गुरुपा, पढ़ा रही हूँ गुरुपा। और गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। मेरे बच्चों को ठीक करना गुरुपा, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड ने तो एकदम नंगापन कर दिया है गुरुपा, बहुत गंदगी मचा रखी है उन्होंने। तो उस औरत के पीछे पागल है गुरुपा, वो औरत भी है पागल, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कह सकती गुरुपा, वो अपने घर में करती है गुरुपा। मेरा सिक्का खोटा तो मैं दूसरों को क्या कहूँ गुरुपा। इतना परेशान करते हैं गुरुपा कि उसको देखने के लिए नंगे होके नहाने लग गए गुरुपा। और हमको दिखा रहे हैं कि ये देखेगी तो बोलेगी गुरुपा, लेकिन मैंने नहीं बोला कुछ भी गुरुपा। मैंने कहा जो करना है करो, हमारे गुरुपा ही सब देखेंगे। उन्होंने बोला था कि तू कुछ मत बोलियो, मैं सब देख लूंगा गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, बहुत परेशान हूँ। इतना दिखा दिखा के करते हैं ना गुरुपा कि ये बोले, फिर मैं इसे घर से निकालूं गुरुपा। और मेरे को घर के अंदर हमको, मेरे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं गुरुपा, हर चीज के लिए तरसाते हैं गुरुपा। और बाहर निकलते हैं अपने को बहुत अच्छा नहीं बन पाते हैं गुरुपा, अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं गुरुपा। बहुत परेशान करते हैं गुरुपा, बहुत परेशान करते हैं। मेरे को बहुत तकलीफ है गुरुपा, बहुत तकलीफ है। वो चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं गुरुपा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना गुरुपा। जमीन मेरे पापा ने दी, घर मेरे पापा ने दिया गुरुपा, पैसे मेरे पापा ने लगाए गुरुपा। मैं अपने बच्चों को दूंगी, मैं क्यों घर छोड़ के जाऊं गुरुपा, मेरा घर खराब हो जाएगा गुरुपा। मैं नहीं जाना चाहती गुरुपा, अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती गुरुपा। मुझे बदनाम करना चाहते हैं, गलत काम खुद करते हैं गुरुपा, बदनाम मुझे करना चाहते हैं गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, रास्ता दिखाओ गुरुपा। ये आदमी बहुत परेशान कर रहे गुरुपा,
बहुत परेशान, इतनी औरतबाजी गुरुपा, उस औरत के पीछे घर में इतना कलेश करता है गुरुपा, कुछ कहने को नहीं। कल से तो एकदम खुल्लम खुल्ला गुरुपा, सुबह शाम उसको देखता रहेगा गुरुपा। हमको दिखा दिखा के ये बोले तो लड़ाई करके से निकालूं। मैं नहीं बोलती गुरुपा, आपने बोला तो बोलियो मत, मैं खुद देख लूंगा, तब मैं कुछ भी नहीं बोलती गुरुपा। बहुत अपने आप को इस चीज का बहुत घमंड है, अपनी सुंदरता के लिए। बूढ़ा हो गया, 65 55 57 साल का ये आदमी इतने बुढ़ापे में इतना गंदापन दिखा रहा है। सोचता है मैं जल चढ़ाता हूँ भोले बाबा को तो बाबा जी मेरा सब कुछ सही करेंगे, तो मैं नहीं कर पाती थी ना बाबा, तो मैं भी नहीं कुछ बोलती कि उनके साथ तो भगवान है, मेरे साथ कोई नहीं है गुरुपा। इसलिए आप हमें रास्ता दिखाओ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मैं इसलिए आप किसी से नहीं कुछ कह पाती गुरुपा, मेरा दम घुटता है गुरुपा। क्या करूं गुरुपा, रास्ता देखो, मैंने बोला था गुरुपा इस आदमी को सुधार दो गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा, बहुत परेशान करता है आदमी, पैसे भी नहीं देता, सब पैसे रखे रहेंगे, पता हो जाएगा तो सारा ले लेता है गुरुपा। बहुत परेशान हो गुरुपा, परेशान हो, मदद करो गुरुपा, मदद करो आप गुरुपा। मैं नहीं बोल रही गुरुपा, कुछ भी नहीं बोल रही गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरी जर्नी मेरी सहेली सीमा के हाथों हुई है, जो कि आप जी से गुरुजी आप जी की संगत है और आप जी की प्यारी सहेली संगत है, जिसने मेरी आपसे चरणों में लगने की हिम्मत बढ़ाई है। गुरुजी, मैं तो हमेशा किसी ऐसे गुरुजी की तलाश में थी जो मेरे गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को एक सही राह दिखाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लाख लाख शुक्राना उस पल का करती हूँ गुरुजी, जिस पल मैंने आपसे मेरी बात आपकी संगत से हुई थी। गुरुजी, मैं तो हमेशा ऐसे गुरुजी की तलाश में रहती थी, मैं जिनको अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। तब से मैं धन्य होगी गुरुजी, तन तन गुरुजी, तन तन शुक्राना गुरुजी। धन्य है आप गुरुजी, आपने मुझे चरणों में लगाया है गुरुजी। गुरुजी, मैं मेरे जो गुरुजी मेरे जो पूजनीय हैं, जिन्हें मैं पूजती थी, वो मैं विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की भगत हूँ। मेरे इष्ट देवता, मैं उनको मानती हूँ, राधा कृष्ण मानती हूँ, लक्ष्मी नारायण जी को मानती हूँ। मैं धन्य हूँ ऐसे अपने इष्ट देवता की, जिन्होंने मुझे आपकी शरण में लगाया है और जो कि मेरे पल पल मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। जब से मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरुजी, मेरी ज़िंदगी का बहुत सारा बोझ है जो उतर गया है गुरुजी। मैं अकेली मदर हूँ गुरुजी, मैं सिंगल मदर हूँ अपने बच्चों की गुरुजी। मैं बहुत अकेली हूँ गुरुजी। जब से आप मिले हो तो मेरी ज़िंदगी बहुत हल्की होगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे हमेशा अपने शरणों में लगा के रखना और मेरे बच्चों को भी शरण में लगा के रखना। धन्यवाद गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ गुरुजी, जिन संगत ने मुझे आपसे मिलाया गुरुजी। मैं उन्हें भी चाहती हूँ कि आप उनको ढेरों सारी ब्लेसिंग दें गुरुजी। मैं सुमन आंटी की बहुत सारी मैं सुमन आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और प्राची दीदी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी। धन्य हैं वो
जो जिनको आपकी शरण मिली है गुरुजी, उनमें उनके साथ साथ हमें भी ब्लेस करना गुरुजी, ताकि हमारा जीवन उज्जवल हो सके गुरुजी। हमारा कोई नहीं है, हमारा आपके बिना कोई नहीं है गुरुजी, आप ही हैं, हमें अपनी शरण में ले लो गुरुजी, हमेशा अपनी शरण में रखना गुरुजी, और मेरे बच्चों को भी अपनी शरण में रखना गुरुजी। धन्य हैं आप गुरुजी। आज मैं पता नहीं इस सत्संग को मैं आगे संगत में भेज सकूंगी या नहीं, लेकिन गुरुजी मैं आपका लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, हमेशा अपने शरणों में रखना गुरुजी। मैं आज धन्य होगी गुरुजी, आपको पाकर मैं धन्य होगी गुरुजी। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी की इतनी शक्ति होती है कि वो तो सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को रोशन कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे गुरुजी की तलाश में थी हमेशा, क्योंकि मुझे कोई सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता था। मैं जो भी काम करती मुझे नहीं पता चलता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। गुरुजी आप मेरी ज़िंदगी में एक मेरी जीने की उम्मीद बनकर आए हैं गुरुजी। मैं आपको लाख लाख शुक्राना, हर सांस में, हर पल में, करोड़ों गुना सांसों में, मेरी सांस की 400 गुना भी मैं शुक्राना करूँ हर सांस में, तब भी कम है गुरुजी। आपने मेरी ज़िंदगी को ब्लेस किया है गुरुजी। मैं ऐसा शुक्राना मैं आपके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। पता नहीं मेरा शुक्राना कैसा हो रहा है, आज पहली बार कर रही हूँ, कब से कोशिश करती हूँ गुरुजी, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती गुरुजी। पता नहीं मैं कहाँ सही बोल पाऊँगी या ना बोल पाऊँगी गुरुजी, मैं नहीं जानती थी गुरुजी। लेकिन मेरा शुक्राना करने का वो दिल से होता था कि मैं शुक्राना करूं, पर ये हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं कैसे शुक्राना करूं। आप धन्य हैं गुरुजी, धन्य हैं, धन्य हैं मेरे गुरुजी, धन्य हैं जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लगाया गुरुजी। आप मेरी जैसी बहुत सारी संगत की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, सबको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। हर पल मैंने आपका अपने आसपास होने का एहसास पाया है गुरुजी। आपने मेरी बेटी को पास करके, आपको मैं कैसे बताऊं, कैसे शुक्राना करूं जी, मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं है गुरुजी। मैं कैसे शुक्राना करूं, उसकी जान बचाई, उसको पेपरों में इतनी मुश्किल से उसने पेपर दिए गुरुजी, तब भी आपने उसको पास कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही दिल जान से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। धन्य हैं आप गुरुजी, धन्य है आपकी माया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके इस जाप मंत्र में गुरुजी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। जैसे इसको मैं जपूं, मेरे अंदर एक ठंडक सी पड़ती जाती है और मेरे शरीर बिल्कुल हल्का होता जाता है। ऐसे अनुभव होता है कि मेरे दिल पे कुछ बोझ ही नहीं है। मैं बिल्कुल आसान ज़िंदगी में जी रही हूँ, जैसे मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। जब तक मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे पिता परम पिता गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है गुरुजी आप मेरा हर पर हर जगह साथ देंगे। लेकिन गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत देर हो गई, मेरे से शुक्राना नहीं हो पा रहा है गुरुजी। मैं पता नहीं, मैं इतना सा टाइम तो निकाल सकती हूँ गुरुजी, लेकिन बस यही हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कैसे करूँ, होगा भी, ठीक होगा या नहीं होगा, क्या मैं बोल भी पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी संगत तक आपका शुक्राना पहुँचा पाती हूँ या नहीं पहुँचा पाती हूँ गुरुजी। आज मैं आंखें बंद करके आपको अपने आँख में घुसाकर ऐसे आप मेरे रूबरू बैठे हुए हैं गुरुजी। मैं आपको शुक्राना कर रही हूँ। पता नहीं पता चल रहा है मेरे अल्फाज मेरे मुंह से कैसे निकल रहे हैं और आप ही बुलवा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं चल रहा मैं कैसे बोले जा रही हूँ गुरुजी। आप तो इतने करीब है, मेरे इतने करीब हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी क्यों मैंने इतनी देर लगा दी आपकी शरण में आने के लिए। शायद मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान जी की ही कृपा है
उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे आपकी शरण में लगाया गुरुजी। मैं उनका जी जान से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं उन कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने लक्ष्मी नारायण इष्ट देवता को और अपने कुल देवता का लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी बच्चियों को सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। वो आज की दुनिया से कहीं राह भटक न जाएं, अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा राह चुनें और अच्छी ज़िंदगी में सफल हों गुरुजी। अपने पाँव पर आत्मनिर्भर हों, वो किसी की उनका मतलब कि वो इतनी आत्मनिर्भर हो जाएं कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े गुरुजी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपकी कृपा के बिना गुरुजी। आप ही हो, यहाँ तक मैं बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ गुरुजी। आप सब जानते हो, आपसे कुछ भी नहीं छिपाया, मुझे तो सबने ठुकरा दिया गुरुजी। एक आप ही है जिन्होंने मुझे चरनी में अब लगाया। अब मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रही हूँ गुरुजी। आप ही हैं जिन्होंने मुझे अपनी चरनी लगाया है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों में लगा के रखना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों की धूल बनाकर रखना गुरुजी। कभी अपनों से दूर नहीं करना गुरुजी। मुझे कभी अपने से दूर नहीं करना गुरु। जहाँ मेरे से भूल हो जाए मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप ही मेरे पिता समाना है, आप ही मेरे पिता हैं। मेरा भाई कुछ साथ दे रहा है, मेरे सभी रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया था गुरुजी। आप सब जानते हैं, आपसे कुछ भी कृपा नहीं है गुरुजी। आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब मुझे इस दुनिया में कोई भी डर नहीं है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना जय धन्यवाद। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अभी रात्रि के 10 बजने वाले हैं, कुछ मिनट देरी है, 13 मिनट देरी है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का पहले जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं काफ़ी परेशान थी। कल की ही बात बता रही हूँ। मैं अपने बेटे को लेके काफ़ी परेशान थी, क्योंकि अब उसे समझा पाना भी हम लोग के लिए मुमकिन नहीं है। मैं उसे लाख कोशिश करती हूँ संगत जी कि उसे समझाऊँ कि बेटा इस कदर बातें नहीं करते हैं हम, पर वो हमारे बातों का उलट के जवाब तुरंत ही दे देता है। इस वजह से हम लोग को काफ़ी दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। गुरुपा कहते हैं तो चिंता मत कर, उसके ऊपर किसी ने गहरी नज़र लगा रखी है और इस वजह से वो वैसा हो रखा है। उसे गुरुपा कहते हैं मैं उसके अंग संग हूँ, तो चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये भी कहा संगत जी कि उसके संगत अब खराब सही नहीं है, वो गलत रास्ते पे अब चला गया है। ऐसे ही कुछ हल्का सा मैसेज था संगत जी, मैंने देखा। फिर गुरुपा ने ऐसे ऐसे मैसेज सुनवाए कि तुम्हारे घर में कोई अकाल मृत्यु होने वाली है, उस सत्संग को सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। उसमें कुछ वैसा तो नहीं था, मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है, लेकिन मैंने वो सत्संग अच्छी तरह से सुना। गुरुपा जो भी कष्ट हो आप उसे अपने ऊपर ले लेते हो और कटवा भी देते हो, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा मैं अभी जब शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी, मैं शाम ही को करने वाली थी संगत जी, लेकिन
मैं दोनों बच्चों को देखते-देखते मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस मेरे अंकल जी भी घर में नहीं रहते, कोई ऐसा नहीं है जो उन दोनों का ख़्याल रखे, और मैं इस इस चक्कर में मैं सोचती हूँ मैं शुक्राना करने के लिए बैठूँ और ये दोनों आपस में उलझ ना जाएँ कहीं, और फिर नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ, या कुछ बोलने ही मुझे आ जाए, फिर मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगी? तो संगत जी, मैं इस वजह से शाम को नहीं कर पाई। गुरुपा, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं बच्चे के लिए तो परेशान थी ही, पर गुरुपा के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं उसके अंग संग हूँ। तो इस बात से थोड़ी-सी टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग। लगता है कि चलो गुरुदेव हैं, वो देख लेंगे। गुरुपा, प्लीज़ मुझे सही से सत्संग करवाना, सब कुछ याद दिलवाना। संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझसे कुछ गलत ना बोला जाए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, फिर रात जब हुई, तो रात में शाम को तो खैर मेरी बेटी की इधर आदत हो गई है कि शाम ही के टाइम वो कुछ ना कुछ वजह से रोने लगती है। एक मेरी घड़ी थी, काफ़ी दिनों से बंद थी, और गुरुपा के मैसेज थे बंद घड़ी है तो उसे बाहर कर दे। मैंने उसे बाहर के साइड, तो बाहर से के साइड वाले कमरे में रखा था, लेकिन फिर वो अंदर के कमरे में बेटी ला के रख देती, कभी मैं ही रख देती, मुझे याद ही नहीं रहता। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इसे बनवा लेना ही सही है, ऊपर से ये बनवाना ही नहीं चाह रहे थे। तो सॉरी संगत जी, आज ही की बात है, कल भी वो ऐसा ही कर रही थी कि मुझे ये घड़ी चाहिए, या तो इसे बनवा दो या घड़ी ला दो। तो हम लोग तो वैसा कुछ ये बनवाने को राजी ही नहीं थे, तो फिर इन्होंने मना मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं बनवाना है। मैं भी मन में सोच रही थी कि काश बन ही जाता तो सही रहता, क्योंकि गुरुपा भी कहते हैं कि घड़ी बंद नहीं रखनी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं बोला। बेटी मेरी हर शाम को रोने ही लगती है, मैं कोई भी ना कोई वजह से रोने ही लगती संगत जी, उसे चुप कराना पड़ता है फिर। और जो मैं अच्छी खासी बड़ी है, 10th में है, 10th में सॉरी संगत जी, 10th ईयर उसका चल रहा है, तो पर वो रोने ही लग जाती है। हर शाम को यही बात होती है, मुझे लगता है कि कोई नेगेटिविटी है जो वो परेशान कर रही है। आज तो संगत जी ऐसा हुआ कि वो घड़ी लेके नहीं जा रहे थे, मैंने मन में सोचा कि इस घड़ी के लिए गुरुपा इतने कलेश मचते हैं, काश ये घड़ी को बनवा दे या कुछ भी, इसको घड़ी ला के दे दे। मन ही में सोची, अब आप भी देख लो क्या करोगे। ऐसे मैं रोटी बना रही थी और सोच रही थी, और मैंने अपने बच्चे को डांटा भी कि क्यों परेशान करती हो रोज शाम को। बस वैसे ही मेरे अंकल जी आके बोलते हैं कि बेटा लाओ घड़ी लाओ, तुम्हारे लेके जाता हूँ बनवाने के लिए। मैं तो एकदम आश्चर्य खा गई कि गुरुपा ने कैसे उनकी माइंड चेंज कर दिया पल भर में। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने इतनी बार बोला था उन्हें कि बनवा दो, पर वो नहीं मान रहे थे। क्या बनवाना, क्या करना कर रहे थे, और लास्ट में बनवाना क्या था संगत जी, उसमें बैटरी डलती बस। वो मेरी पहले की घड़ी थी, बहुत साल हो गए थे। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक शुक्राना ये भी है कि आज मेरी बेटी ट्यूशन के लिए निकल रही थी, ट्यूशन के लिए निकली, वैसे ही इतनी तेज आंधी उठी कि एक दिन तो इतनी तेज आंधी उठी थी, मेरी बेटी अपने पापा के साथ आ रही थी बाइक में, तो ऐसा लगा कि वो बोली मम्मा मैं पापा को नहीं पकड़ती तो मैं उड़ जाती। इतनी तेज आंधी चल रही थी संगत जी, इधर खाली जगह है ना, थोड़ा गांव एरिया है, तो इस वजह से तो बहुत तेज आंधी जब चलती है तो काफ़ी तेज चलती है। तो वही वो निकली और ट्यूशन के लिए 2-3 गली के बाद है ट्यूशन, 2-3 गली, हाँ ऐसे ही है। तो संगत जी, जैसे निकली वैसे उठी। मैंने मन में सोचा कि गुरुपा क्या मेरी बेटी तो चली गई ट्यूशन, पता नहीं। जैसे बाहर निकल के देखा मैंने, गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। मैं खुश हो गई, और
फिर मैं अंदर चली गई और मैंने सोचा कि जब गुरुपा है तो वो देख लेंगे, और फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थोड़ा। और फिर जब आने की टाइम हुई संगत जी, तो इतनी तेज आंधी उठी जो तो रुकने की नाम नहीं थी। और मैं हड़बड़ा के उसकी मैडम को फिर फ़ोन करी, मैडम को बोली मैं, और तब तक मैडम ने खुद ही उसे रोक लिया था। बोली वो निकल चुकी थी, फिर भी मेरी बेटी बता रही कि मम्मा मैडम ने ही मुझे रोका। और मैं आश्चर्य खाई, बोली मैडम ने मुझे बचाया, तो मैं गिर जाती, इतनी तेज हवा चल रही थी। तो मैं सुन के इस बात को आश्चर्य खाई कि देखो गुरुपा किस रूप में और कैसे मदद करते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बोलते तेरे बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, फिर भी मैं गुरुपा का कोई सेवा नहीं कर पाती संगत जी। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। आज भी मैंने सोचा कि इन्हें लस्सी का भोग लगाऊं, और लस्सी घर में ही पड़ी थी, फिर भी मैंने नहीं लगाया। कृपया गुरुपा हमें क्षमा करें। आज वैसे भी फ्राइडे था, मुझे बहुत लग रहा था कि ऐसे भी माता रानी को भी लस्सी आज शीतला माता को भी चढ़ता है, उसे बच्चों के लिए कहते हैं कि शीतला माता को लस्सी चढ़ाओ। मैं कहीं भी नहीं जा पाती हूँ कि मंदिर मंदिर जाऊँ और वहाँ चढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे कोई लेके जाएगा तभी तो, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती संगत जी। और इस वजह से मैंने वो भी नहीं किया। लेकिन जब मैं बच्चों को देने लगी तो मन में ये भाव आया कि काश मुझे ध्यान आता तो मैं पहले इसे चढ़ा देती। तो गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा की बहुत मेहर होती है, वो फल पर रचा करते हैं। कल की बात मैं बताऊँ संगत जी, कल रात में जब मैं छत पे गई तो जाकर लेटी थी, वैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया तो मैंने अपने अंकल जी को किसी मतलब ग्रुप वाले कॉल में अटेंड कर रहे थे, तो मैं उसमें देखी, तो फिर मैं निकल गई अटेंड करके झट से। फिर मैंने सोचा, मैं ऐसे ही हंस के ही जैसे बोली कि आप वहाँ बिजी थे, आपने मुझ मन में कुछ सोची थी, नेगेटिविटी तो थोड़ी आ जाती है। तो बस यही बात है, मन में सोची और ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा उखड़ गए मुझसे कि तुम मेरे लिए इतना गलत सोचती हो। वैसे ही गुरुपा का मैसेज आया कि अपने घर टूटने से बचा ले, हाँ ये सत्संग सुन। और मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, उसमें आंटी जी कह रही थी कि आपस में, गुरुपा कहते हैं आपस में लड़ा मत करो, क्योंकि अगले तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं यहाँ न करने के लिए, और शांति से काम लो और मना लिया करो इस तरह करके। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कॉल कर लेती। बहुत कुछ था सत्संग में संगत जी, बहुत अच्छा से समझा रही थी आंटी जी कि उन्होंने, उनके अंकल जी भी गुस्से में थे तो उन्होंने खुद ही मनाया। मैं भी सोची कि मैंने सत्संग तो पूरा सुन लिया, तब तक मैं ही कॉल करने वाली थी कि कॉल करती हूँ, चलो कोई बात नहीं। इतने में उनका कॉल आ गया और फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बात किया। मैं तो ये देख के आश्चर्य खाई कि देखो सत्संग सुनने से कितना कितना इफेक्ट पड़ता है। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी बच्ची को इतनी तरह से समझाने का, अच्छी तरह से समझाने का आपका अनंतम 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 शुक्राना। कोई नहीं है संगत जी जो आपको हाथ पकड़ के समझाएगा कि ऐसे मान जाओ, ऐसे करो, आपको पल पल कोई नहीं इशारा देगा। वो बच्चों के लिए भी बोलते तू कुछ मत बोल, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, ऐसे मैं अपने बेटे के लिए बहुत इधर परेशान हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बेटा मेरा थोड़ा सा नेगेटिव होते जा रहा है। ना तो गुरुपा का सत्संग कुछ भी, मतलब जैसे भक्ति भाव में बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुपा उसे अपने से जोड़े, मेरी ये विनती है आपसे, उसे अपने से जोड़े। और उसके मन में ये भावना जो घर कर गई है, गलत धारणा सबके लिए कि लोग मेरे साथ सब अच्छा नहीं पेश आते हैं, उसके मन से ये विचार हटाए। क्योंकि हम सब इतना प्यार करते हैं लेकिन उसे हमारा प्यार ही नहीं दिखता संगत जी। क्योंकि हम बोल ही देते हैं, जब गुस्सा आता है तो बोल ही देते हैं कुछ गलत। गुरुपा कहते हैं किसी को कुछ गलत भी मत बोल। और हम
हम मानते ही नहीं हैं। एक माँ की आत्मा कहाँ मानती है। संगत जी गलत करते देखो तो मैं टोक ही देती हूँ। कभी कभी 3-4 घंटे लगातार फ़ोन चलाता मैं टोक ही देती हूँ कि क्यों चला रहे हो इतना देर, आंखें खराब हो जाएगी, क्यों नहीं समझते हो। और इस तरह और गुरुपा ने एक सत्संग ये भी सुनवाया संगत जी कि तू बहुत बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी तेरे को होने वाली है, जल्दी से सत्संग हो। मैंने उसमें सुना संगत जी आंटी जी को मोतियाबिंद हो गया था और प्लस उसका ऑपरेशन भी कराना। मैं ये सुन के बिल्कुल डर गई क्योंकि मेरे आँखों में इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मैं जल प्रसाद तक भी डालती हूँ तो मेरी आँखें में बहुत तेज जलन होती है, ऐसा लगता है कि मैंने दवाई डाला है। फिर आंटी जी बताई कि 7-7 बार दोनों आँखों में जल प्रसाद डालना है और प्लस 2 टाइम सुबह शाम। मैंने तो दोपहर में भी डाल लिया था संगत जी। और तो उन्होंने 2 टाइम कहा 7-7 बार डालो और प्लस और भी कुछ करने का था। हाँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ और उस जल जो जल गिरते हैं उससे काजल की तरह आँखों में लगाओ। मैं क्या करती, मेरे घर में तो शिवलिंग है नहीं और मंदिर जाना मुझसे पॉसिबल है नहीं, तो भोले बाबा का जो स्वरूप है उसमें नीचे शिवलिंग बनाओ। मैंने उसमें हाथ में थोड़े से पानी से डाल के शिवलिंग के ऊपर से और उसमें काजल की तरह मैंने लगा लिया। गुरुपा मैंने गलत किया या सही किया मुझे नहीं पता, ये भाव आपने ही डाला तो मैंने यही किया और आँखों में लगा लिया। और इस तरह कहते हैं महीना दिन तक करो, सारे आँख के रोग दूर हो जाएंगे। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, इतने सारे उपाय बताने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत मेहर करते हैं गुरुपा। और वाकई मेरी आँखें डैमेज हो रही, मुझे समझ भी आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे और मेरी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। गुरुपा कृपा करना और ये शारीरिक कष्ट से मुझे निकालना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। हर दिन इतने अच्छे देने का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, घर में सब कुछ भरे पूरे रहने देने का शुक्राना, कपड़े लत्ते देने का शुक्राना, खाना पीना देने का शुक्राना, घर में छत देने का शुक्राना कि हम शांति से रह पाए। हर सुविधा जीवन के लिए जितने भी उपलब्ध होते हैं सब गुरुजी आप ही देते हैं। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे जितने काम रुके हुए तू एक शुक्राना तो कर। और मैं शुक्राना तो वैसे कर रही हूँ संगत जी, पर टाइम भी टाइम हो रहा है। कल तो पता नहीं किस टाइम करी थी, याद ही नहीं रहा है मुझे अच्छे से, शायद अमृत वेला में। और आज तो मैं फ़िलहाल अमृत वेला ही नहीं संभाल पाई। 1:30-2 बजे रात तक तो कभी सत्संग सुनती, कभी सो जाती, कभी उठ जाती, नींद भी ना सही से आ रही है ना ही सो पा रही हूँ, ऐसे हो रही थी संगत जी। और प्लस जब सोई 2 बजे के बाद सोई तो नींद ही आ गई और फिर मैं अमृत वेला उठी नहीं। 5 5:30 5 बज के कुछ मिनट पे नींद टूटी, फिर मुझे उठने का ही मन नहीं किया और लगा कि रहने दो अब। और गुरुपा ने कहा था सुखमनी साहब का पाठ 51 दिन तक करना है, वो भी मेरा अमृत वेला में छूट गया, लेकिन मैं बाद में कर लेती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि कुछ भी भगवान भक्ति करना है वो टाइम की पाबंदी नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के है ना। क्योंकि मैं अकेले हूँ संगत जी और सारा काम मेरे ऊपर ही है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती कि मैं कैसे कैसे मैनेज करूँ। दोनों बच्चों को स्कूल बना भेजना है, उसके लिए टिफ़िन बनाना है, उसका लंच बॉक्स तैयार करना है और प्लस फिर अंकल जी मेरे नाइट ड्यूटी करके आ जाते हैं, फिर उनको खाना पीना देना है, फिर घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब कुछ टोटल काम मेरे ऊपर है। गुरुपा मैं कैसे मैनेज करूँ। और फिर मैं पूजा करने की अगर मॉर्निंग में सोचूं तो इन दोनों को खाना खिला के ना भेजूं, तो आप तो कहते हो कि पहले घर देखो उसके बाद मुझे देखो, मैंने ऐसे ही सत्संग में सुना। तो मैं इसलिए सबसे बाद में फिर पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। खाना वाना खा के मैं जो जलते रहता है उसके बाद बैठ के मैं पाठ करती हूँ। सुखमनी साहब को पाठ में तब करी गुरुपा,
अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझसे कुछ कहने में कुछ गलती हो तो आप सबों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपाल, मुझसे जाने अनजाने अपने मुख से या वाणी से, कर्म से, किसी चीज के भी द्वारा अगर मुझसे गलती होती है, मैं उन सब के लिए सबसे माफी चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से मेरे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट पहुंचे। और कहते हैं ना संगत जी कि गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने ये आजमा लिया। मैं अपने बेटे को ही बोलती थी, अक्सर गुस्से में बोल देती थी फेल हो जाएगा तू। और जो मैं वो पढ़ने में बहुत तेज है संगत जी, लेकिन ऐसा हुआ इस बार कि उसके मैथ के मार्क्स बिल्कुल ओनली पासिंग मार्क्स का है। और बोर्ड का पेपर दिया तो वो खुद ही आश्चर्य खा रहा कि मम्मी मेरे इतने कम नंबर कैसे आए। फिर मुझे ही ध्यान आ रहा कि मैंने गलत शब्द यूज किया। गुरुपा कहते हैं अच्छी अच्छी बातें बोलो, गलत बातें मत बोलो, या तो चुप रह जाओ लेकिन मत बोलो। हम गलत बोलकर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मुझे समझ बिल्कुल साफ आ गया क्यों मैंने गुस्से में बोला, और बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैं परेशान होकर बोलती थी क्योंकि वो पढ़ता नहीं था। इस वजह से मैं परेशान होकर उससे अब शब्द बोल देती थी कि क्या करेगा, पढ़ता ही नहीं तो क्या लाएगा, ऐसे ही बोल देती थी। और संगत जी ये हाल हुआ तो मुझे ये इस बात का बहुत दुख है। गुरुपा, मेरे मुख से कुछ गलत ना निकले, मैं आपसे विनती करती हूँ। कृपया अगर कुछ निकलने वाला भी हो तो उसे रोक देना गुरुपा। मुझ पे मेहर करना गुरुपा। मुझे बिल्कुल शांत कर दो गुरुपा कि मैं किसी को अपशब्द ना बोलूँ और गलत ना बोलूँ। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले शुक्राने में से फिर लौटूंगी। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। और जो आंटी जी अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं तथा जो भी सुनते हैं गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सब पे अपनी मेहर बरपाना, सबके बच्चों को सुखी रखना, घर में सुख शांति देना। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम इसी अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु सत्संग जी। के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।